नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हमीरपुर पहुंचे हैं, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने मुख्यालय में जितेंद्र कुमार मिश्रा और राजीव शुक्ला के आवास पर भी संपर्क किया। विराट कस्बे में वे मां शारदा महाविद्यालय पहुंचे और पूर्व विधायक व सांसद स्वर्गीय रज्जू महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। थोड़ी देर बाद वो महोबा विधायक राकेश गोस्वामी के आवास पहुंचे। शाम 8 बजे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा महोबा से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने जाली आधार कार्ड और पैन कार्ड का उपयोग करके बैंक खाते और सेल कंपनियां खोलकर जीएसटी विभाग को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। पकड़े गए आरोपी फर्जी दस्तावेजों के सहारे फर्म और बैंक खाते खोलते और उन्हें उपलब्ध कराते थे। एक ही फोटो के आधार पर विभिन्न नामों से आईडी बनाकर कई फर्में पंजीकृत की गई थी। पुलिस के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया की गाजियाबाद के विभिन्न शाखाओं में कुल 6 सेल कंपनियों के खाते खुलवाए गए थे। जांच के दौरान आरोपियों ने 86 सेल कंपनियों से जुड़ी जानकारी पुलिस को दी। इस मामले में बैंक कर्मियों और जीएसटी विभाग के संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। पुलिस के रडार पर अभी दर्जनों अन्य लोग हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी की संभावना है। मामले में इस्तेमाल होने वाले फ़ोन और 10 सील मोहरें भी पुलिस ने जब्त की हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम प्रवीण और सत्येंद्र बताए गए हैं। थाना बिसरख पुलिस टीम के द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोग का नाम प्रवीण और सत्येंद्र है। इन लोग का मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये लोग अलग अलग बैंकों में जाते थे और खुद के फर्जी आईडी कार्ड बनाकर अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाते थे। हमें जब सूचना मिली इसमें, तो इनके पास से पहले 6 खाते मिले और हर खाते में फोटो इन्हीं की लगी होती है, परंतु आइडेंटिटी कार्ड में जो नाम होता है वो हर जगह अलग अलग होता है। इस तरीके से ये लोग अपने ही फोटो पर अलग अलग आईडी से अकाउंट खुलवाते थे। वो अकाउंट एक जो फर्म्स होती हैं उनके नाम पे अकाउंट खुलवाते थे। अकाउंट खुलवाने के बाद जो जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट वो इन खातों में, क्योंकि उन फर्म्स का बिल जनरेट होते थे, उस बिल के जनरेट के आगे जब उनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट उनमें ट्रांसफर किया जाता था, तो उस आईटीसी को प्राप्त करने के लिए, जो कि एक तरह का रिफंड होता है जीएसटी के नाम पर, उस रिफंड को प्राप्त करने के लिए ये लोग इन फर्जी फर्म्स के खाते खुलवाते थे और उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कट लेकर ये लोग भाग जाते थे। कुशीनगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचे और बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भदंत ज्ञानेश्वर के पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि आपसी मतभेदों के कारण एनडीए का अंत हो रहा है। ओपी राजभर के अनुभव और जमीन पर काम करने के कारण उनका असर है। कई दलों को एनडीए से अलग किया गया, जिनका फायदा महागठबंधन को मिल रहा है। राय ने यह भी कहा कि बिहार से एनडीए के खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे वो पूरे देश में भी समाप्त हो जाएगा। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा के संदर्भ में अजय राय ने कहा कि कुछ लोग समाज में विभाजन पैदा करने का काम कर रहे हैं, जबकि भारत में सभी जाति और धर्म के लोग समान रूप से रहते हैं। देश में जो लोग समाज को एकजुट रखते हैं वही देश को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर द्वारा लाल कृष्ण की तुलना नेहरू जी से किए जाने पर अजय राय ने कहा कि नेहरू जी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उन्होंने याद दिलाया कि जब देश में सुई तक बनती नहीं थी और स्वास्थ्य व शिक्षा की स्थिति दयनीय थी, तब नेहरू जी ने देश की बागडोर संभाली। राय ने कहा कि नेहरू जी देश के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में से एक हैं। यहाँ आज भदंत ज्ञानेश्वर जी की जन्म दिवस, जिनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है, आज हम सब लोग यहाँ आए हैं और ऐसे भंते जो समाज के लिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया और समाज की सेवा की, और निश्चित तौर से एक बड़ा नाम हम सब के लिए इनका है, जो आज इनका जन्म दिवस मनाया गया और कल यहीं पर इनका अंतिम संस्कार होगा। तो आज हम सब लोग आए, उनका आशीर्वाद लिए और निश्चित इनसे प्रेरणा हम लोगों को मिली कि समाज के अंदर जीवन मिला है तो कुछ अच्छा करना है, कुछ करके जाना है। इन्होंने जो किया है उसका अनुसरण पूरा समाज। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में बम्पर वोटिंग को लेकर कहा है कि राजद की सरकार बनेगी। वो क्योंकि जमीन पे जो काम किया है और ओम प्रकाश राजभर जी वहां पर उनके कैंडिडेट लड़े हैं। मैं कई जिले में गया, कई कॉन्फ्रेंसेस में गया, तो ओम प्रकाश राजभर का मैंने वहां झंडा भी देखा, लोगों को देखा।
महोबा में एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल हुई राइफल और कारतूस भी बरामद किए हैं। बीते दिन पुरानी रंजिश के चलते युवक संजय सिंह को गोली मारकर घायल किया गया था, जिसका इलाज झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आरोपियों की कबरई थाना क्षेत्र के गुगोरा गांव स्थित गंज जाने वाली पुलिया के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मुजफ्फरनगर में दिल्ली बम धमाके के बाद सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और जनपद के अधिकारी सड़कों पर तैनात हैं। एसपी सत्यनारायण भारी सुरक्षा बल के साथ भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में मौजूद हैं। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की टीम लगातार निगरानी रख रही है। भीड़ वाले इलाकों में संदिग्ध और लवारिस वस्तुओं की जांच की जा रही है। शिव चौक, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत सभी व्यवस्थित स्थानों पर सुरक्षा जांच जारी है। नोएडा थाना सेक्टर 113 पुलिस ने 2 शातिर चैन लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो बड़ी चालाकी से वारदात को अंजाम देते थे। ये लुटेरे नोएडा एनसीआर में 2 पहिया वाहन पर सवार होकर राह चलते लोगों से वारदात करते थे। मुख्य आरोपी सौरभ यादव उर्फ गोली के खिलाफ 38 मुकदमे दर्ज हैं और वो 2 बार गैंगस्टर कानून के तहत जेल जा चुका है। उसका साथी रोनी उर्फ श्रेयस शुक्ला पर 7 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अपाचे मोटरसाइकिल, लूटी गई चैन के 4 टुकड़े, 1 सोने का सिक्का, तमंचा, चाकू और नकदी बरामद की है। यह कार्रवाई थाना सेक्टर 113 पुलिस ने अंजाम दी है। ये 2 अभियुक्त सौरभ यादव और रोनी नाम के 2 अभियुक्त हैं, जिनको थाना 113 पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें सौरभ यादव मूलतः कानपुर का, जबकि रोनी मूलतः आजमगढ़ का रहने वाला है। ये दोनों काफी शातिर अपराधी हैं और चेन स्नैचिंग इनका मेन काम है। इनके द्वारा थाना 113 क्षेत्र की 3 घटनाएं और थाना फेजबंद क्षेत्र की 1 घटना को स्वीकार किया गया है, जिसका माल भी इनके पास से बरामद हुआ है। इनके पास से एक बिना नंबर प्लेट के अपाचे मोटरसाइकिल, 2 छीनी चैनों के 4 पीस, 1 पीली धातु का काफी बड़ा सिक्का है, 5000 रुपए नगद, साथ ही तमंचा, चाकू आदि भी बरामद हुआ है। इसमें जो सौरभ यादव है, उस पर 38 मुकदमे पूर्व से पंजीकृत है, जिसमें 2 बार इसमें कोर्ट में गैंगस्टर भी लग चुका है। ये काफी शातिर अपराधी है। साथ ही रोनी पे भी लगभग आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। आज इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। घटना करने का तरीका क्या होता है? ये सुनसान जगहों पे टारगेट करते थे, सोसाइटियों के पास में। कोई भी महिला या कोई व्यक्ति अगर ऐसा दिखता था जो चैन पहने है, उसकी चैन तोड़ना आसान है, तो उसकी ये चैन स्नैच करके भाग जाते थे। और खासकर यहाँ पर 113 फेजबंद जहाँ ज्यादा आसान है भागना, क्योंकि रोडें चौड़ी हैं, वहाँ ये ज्यादा ही इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते। नोएडा में दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले में सभी बॉर्डर्स पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली से नोएडा आने वाले सभी गाड़ियों, विशेषकर बसों की सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई है। ज्वाइंट सीपी और डीसीपी फोर्स के साथ मिलकर इस चेकिंग अभियान की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा मॉल्स, मेट्रो स्टेशनों और पार्किंग क्षेत्रों में भी सुरक्षा जाँच को तेज कर दिया गया है। पीलीभीत जिले में एनीमिया मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक शर्मा ने विकासखंड लालोरी खेड़ा के ग्राम अड़ासेई स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में फीता काटकर इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक शर्मा ने मंदिर में उपस्थित किशोरियों को एनीमिया से बचाव के लिए दवा वितरित की और उन्हें अपने हाथों से खिलाई। मौके पर उपस्थित सीएचओ सीमा ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आने वाले मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं और दवाओं के बारे में जानकारी दी। एनीमिया एक गंभीर रोग है जिसमें शरीर में खून की कमी हो जाती है, बाल सफ़ेद और झड़ने लगते हैं तथा शरीर कमज़ोर हो जाता है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक शर्मा के साथ सामुदायिक और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी कमलेश्वर गंगवार, जिला समन्वयक अफसर अहमद, एएनएम राधा राठौर, ग्राम प्रधान राजपाल के प्रति और आशा कार्यकर्ताओं की भी उपस्थिति रही। अमरोहा जिले के मंडी धनोरा थाना क्षेत्र में बिजनौर स्टेट हाईवे पर रामलीला गेट के पास उस समय हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार से गुजर रही एक बाइक अचानक आग की लपटों में घिर गई। आग लगते ही बाइक पर सवार 2 युवक फुर्ती से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। देखते देखते बाइक धू-धू कर जलकर पूरी तरीके से राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक में शॉर्ट सर्किट या पेट्रोल रिसाव के कारण आग भड़की होगी। स्थानीय लोगों ने पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरीके से जल चुका था। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और मौके का निरीक्षण किया और आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है। कौशाम्बी में सैनी कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है।
टीम ने रामपुर धमावा क्षेत्र में घेराबंदी कर तस्करों को पकड़ा और उनके कब्जे से 45 किलो गांजा तथा एक कार बरामद की। पुलिस अब तस्करों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट के मामले को लेकर लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। और आपको बता दें, इस वक्त फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शाहीन की गिरफ्तारी का मामला हुआ है। लालबाग के खंदारी बाजार इलाके में एटीएस की छापेमारी चल रही है। आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। और डॉक्टर शाहीन के घर J&K पुलिस और एटीएस की टीम पहुंची है। बड़ी खबर, ये कार्रवाई हो रही है। खंदारी बाजार में डॉक्टर शाहीन शाहिद के 2 घर बने हैं और आपको बता दें, एक मकान में ताला लगा है, दूसरे मकान पर टीम पहुंची है और जांच कर रही है। आपको बता दें, डॉक्टर शाहीन की गाड़ी के साथ पकड़ा गया था मुजम्मिल। और आपको बता दें, जो बॉम्ब ब्लास्ट दिल्ली में है उसको लेकर लखनऊ से बड़ी कार्रवाई। इसके बाद डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी की गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तारी के बाद लखनऊ में सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद लखनऊ में बड़ी एटीएस की कार्रवाई। थाना केसारबाग इलाके के खंदारी बाजार में सर्चिंग चल रही है। फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शाहीन की गिरफ्तारी का मामला है। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र के महेवा गांव के पास एक बड़ा हादसा उस समय हो गया जब खेत में बोने के लिए जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर अचानक खाई में पलट गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर में फंसे चालक को ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से बाहर निकाला गया और घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दुर्घटना में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक महिला भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जालौन में एक सिपाही के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन इकाई झांसी द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी सिपाही राज किशोर भदौरिया, जो पहले कदौरा थाने में तैनात था, के पास 64,85,801 रुपये की अवैध संपत्ति मिली है। जांच में यह भी सामने आया कि उसकी कुल संपत्ति का 50% हिस्सा वैध आय से अधिक और अनुचित तरीके से अर्जित है। मामले में जांच अधिकारी सदाब खान ने विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर लखनऊ स्थित भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुख्यालय को भेजी है। 2020 से चल रही इस जाँच के आधार पर अब कदौरा थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अमेठी में डीएपी खाद की किल्लत ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। गेहूं की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन केंद्रों पर डीएपी खाद उपलब्ध न होने से किसान लगातार परेशान हैं। किसानों की समस्याओं को गंभीरता से उठाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस यूथ जिलाध्यक्ष ने बताया कि खेतों में बुआई का क्रूशल समय है, लेकिन खाद की कमी के कारण किसान बेहद चिंतित है। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि जिले की सभी सहकारी समितियों पर डीएपी खाद की आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को समय पर खाद मिल सके और उनकी बुआई प्रभावित ना हो। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में छात्र उज्जवल राणा की मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बुधवार को उज्जवल का शव धरना स्थल पर पहुंचते ही माहौल और तनावपूर्ण हो गया। परिजनों व समर्थकों ने शव को गेट पर रखकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। धरने में बीकेयू नेता राकेश टिकैत, गढ़वाला खाप के राजेंद्र मलिक और जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान समेत कई प्रमुख नेता मौजूद थे। प्रशासन पर दबाव बढ़ते देख पुलिस ने इस प्रकरण में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर दिया है। वहीं बढ़ते तनाव को देखते हुए मां शंकुभरी देवी मेला एक दिन के लिए अवकाश रखने की बात भी सामने आई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। अलीगढ़ के कवारसी थाना क्षेत्र की शिवाजीपुरम कॉलोनी में एक दर्दनाक हादसा उस समय हो गया जब OLF स्कूल की छात्रा मानसी बाथरूम में गैस गीजर चलाकर नहा रही थी और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। शनिवार को मानवी का जन्मदिन था, लेकिन सुबह ही हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। मानवी के पिता देवेंद्र सिंह राजस्थान में आर्मी में तैनात हैं, जबकि उनकी मां नीतू सिंह सासनी के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया और परिजन बदहवासी की हालत में हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपका? मेरा नाम सत्यवीर शर्मा है। हाँ, ये बच्ची जो खत्म हुई है, क्या मामला है? बच्ची कैसे खत्म हुई? ये अंदर उसमें बाथरूम में नहा रही थी। नहाते नहाते संभवतः कुछ गैस गीजर सा हो गया है और उसमें वो उसको सांस कुछ हुआ होगा, मुझे नहीं जानकारी। हमने तो जब ये 1-1.5 घंटा इसको हो गया तो उसकी माँ ने आया कि बाहर बताया
कि अंकल जी देखो क्या हो गया, वो आ नहीं रही है। तो हमने वो किवाड़ विवाड़ उसको दिखाया कि वो किया है बंद। क्या नाम है बच्ची का, कौन सी क्लास में? मानवी, और ये इसमें पढ़ती है लेडी फातिमा में 6th क्लास में। पिताजी क्या करते हैं? इसके पिताजी मिलिट्री में हैं, जो जैसलमेर में पोस्टिंग है, और मेरे पड़ोसी हैं। ये कौन सी जगह की घटना है ये? यहीं जे लाइन शिवाजीपुरम, जे लाइन शिवाजीपुरम में है इनका मकान नंबर इनका। मतलब अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कैसे क्या हुआ। हाँ, ये नहीं पता। कितने बजे की घटना है ये 11 बजे के आसपास की घटना। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में तड़के सुबह 4:30 बजे बड़ा सड़क हादसा उस समय हो गया जब दिल्ली से सत्संग सुनकर फरुखाबाद लौट रही श्रद्धालुओं से भरी एक प्राइवेट बस अचानक एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। छोटी सड़क से तेजी से मुख्य मार्ग पर चढ़े ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर के बाद ट्रैक्टर 2 हिस्सों में टूट गया, जबकि बस रॉन्ग साइड में जाकर गड्ढे में पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक सहित बस में सवार लगभग दर्जन भर श्रद्धालु घायल हो गए। उस बस में कुल 62 श्रद्धालु सवार थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा और पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। ट्रैक्टर आ रहे अलीगढ़ मार्ग पे और वो बस आ रही पलट है। बस ने जब ठोकर मारी तो ट्रैक्टर को मोया हो तो हैदराबाद में फिर बस ने फिर ठोकर मारी तो वो अंदर खतरे मार गई और बस चली गई, उड़ के ऊपर पड़ गई। तो ये कितने घायल हुए? क्या जहाँ में घायल है कम से कम 15 लोग, जो ट्रैक्टर वाला है वो ज्यादा घायल है। बस में कितने लोग हुए? 60 आदमी। कितने बजे घटना है? 4:30 बजे सुबह 4:30। पुलिस आई थी? हाँ जी। घायलों को कहाँ भेज दिया? हॉस्पिटल। दिल्ली से वापस आ रहे थे और फरुखाबाद जा रहे थे। दिल्ली से क्या लेके आ रही थी गाड़ी? सत्संग की सवारी। कहाँ सत्संग हुआ था? भाटी गाँव कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है डेरा गाँव में। डेरा गाँव कहाँ पड़ता है? कौन सी? दिल्ली में, हरियाणा में। हरियाणा से कितनी सवारी होती लगभग आपकी? 62 सवारी। कहाँ के लिए जा रही थी सवारी? वापस घर अपने। कहाँ से कौन सी जगह जा रही थी? वो जा रही थी कंपल। कंपल कहाँ घटना कहाँ पर हुई है? कौन सी जगह? जी हाँ, हमारे पास। AIMIM के प्रवक्ता असीम बकार का बयान आया है और ये बयान जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है उसको लेके ये बयान आया है। और आपको तो बड़ी खबर आप बता रहे हैं, दिल्ली धमाके पर AIMIM प्रवक्ता असीम बकार का बयान सामने आया है। इस घटना में शामिल हर व्यक्ति पर कार्रवाई की जाए, ऐसा कहा है असीम बकार ने। और आपको बता रहे हैं दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा ना जाए। और उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। मायावती जी का बयान आया कि उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिए लेकिन मुसलमानों ने उनके मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट और सपोर्ट नहीं किया। बहन जी, आपसे गुजारिश है कि आप ये बात मत बोलें। आपने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, मुसलमानों को टिकट बेचा, मुसलमानों ने आपसे टिकट खरीदा। तो जो लोग टिकट खरीद फरोख्त करते हैं राजनीति में, उनका अंजाम बहुत जल्दी जनता बता देती है। और आपने टिकट, आप कह रही हैं हम भविष्य में सोचेंगे टिकट नहीं देंगे। तो मैं तमाम मुस्लिम नेताओं से, लीडरों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप सब ये दिमाग में बिठा लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी से आपको टिकट खरीदना ही नहीं है। आप क्या टिकट नहीं दीजिएगा? मैं तो खुद मुसलमानों से कह रहा हूं कि होश की दवा कीजिए। क्यों खरीदते हैं टिकट? आप बिल्कुल मत खरीदिए, एक भी टिकट मत खरीदिए। और ये एहसान आपने नहीं किया है, आपने किसी मुसलमान पर एहसान नहीं किया है कि टिकट दिया, आपने टिकट बेचा। और मुसलमान इस बात को जानता है कि नेता में और दुकानदार में फ़र्क क्या होता है। इसलिए गुजारिश आपसे भी है कि आप एहसान मत जताइए, और मुस्लिम नेताओं से भी है कि आप इनसे टिकट, BSP से टिकट आगे भविष्य में मत खरीदिए। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा,
राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।